किसने किया महावीर अर्जुन का वध, जिसे देखकर हंसने लगी देवी गंगा। महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन अजेय था। अर्जुन के कारण ही पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत मिली थी। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद उसका किसी ने वध कर दिया था। अर्जुन के वध से देवी गंगा प्रसन्न हो गई थी और वह जोर जोर से हंसने लगी थी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था और किसने किया था अर्जुन का वध। महाभारत में हर चरित्र किसी ना किसी का अवतार था और इस कारण सब इतने शक्तिशाली थे कि किसी की भी मृत्यु साधारण तरीके से संभव नहीं था। इसलिए सबकी मौत के लिए कई ताने बाने बुने गए और अधिकतर रास्ते श्री कृष्ण द्वारा ही सुझाए गए, क्योंकि एकमात्र वही थे जो सभी योद्धाओं का रहस्य जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण के होने के बावजूद उनका प्रिय अर्जुन भी एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके मौत से उस वक्त सबसे अधिक मां गंगा प्रसन्न हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था और मां गंगा को अर्जुन से क्या दुश्मनी थी, जानते हैं। महाभारत में धर्म युद्ध को जीतने के लिए जिन योद्धाओं का मारना बेहद आवश्यक था, उनमें से एक योद्धा थे भीष्म पितामह। उनके नेतृत्व में कौरवों का हराना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें मारना भी असंभव था क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। इसलिए कृष्ण को एक षड्यंत्र करना पड़ा जिसमें वो शिखंडी को लेकर युद्ध भूमि में आए। किन्न होने के बावजूद शिखंडी को भीष्म स्त्री मानते थे और उस पर हथियार नहीं चला सकते थे। शिखंडी को युद्ध में सामने देख भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का फायदा अर्जुन ने उठाया और उसने भीष्म पर तीरों की बरसात कर दी। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। अपने पुत्र की ये दुर्गति देख उनकी माता गंगा को बहुत क्रोध आया। वो युद्ध भूमि में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि उसकी मौत उसके अपने ही पुत्र के हाथों होगी। अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा भी 3 कन्याओं से विवाह किया था। उसके 2 पुत्र महाभारत युद्ध के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन एक पुत्र ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसी पुत्र ने युद्ध के बाद अर्जुन का वध कर दिया था। चलिए जानते हैं कि आखिर पुत्र ने ही अर्जुन का वध क्यों कर दिया था और देवी गंगा अर्जुन को मरा हुआ देख मुस्कुराने क्यों लगी थी। ये कथा उस समय की है जब कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। राजा बनने के कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करने को कहा। उसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया और यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहां भी जाता अर्जुन उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे वहां जाते। अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, जहां के राजाओं ने अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली। जिस राज्य ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोका, उसे अर्जुन ने युद्ध में पराजित कर हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। कुछ दिनों बाद कई राज्यों से होता हुआ अश्वमेध यज्ञ का अश्व मणिपुर राज्य पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बभ्रुवाहन हुआ करता था। बभ्रुवाहन ने जब सुना कि उसके पिता महावीर अर्जुन मणिपुर आ रहे हैं, तो वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा। फिर जब अर्जुन मणिपुर की सीमा पर पहुंचे तो बभ्रुवाहन उनके स्वागत के लिए अर्जुन के पास आया, परंतु अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र से कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूं, बल्कि हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर का प्रतिनिधि हूं। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझसे युद्ध करना चाहिए। यदि युद्ध नहीं करना चाहते हो तो हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो और इस अश्व को आगे बढ़ने दो। बभ्रुवाहन और अर्जुन की लड़ाई। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी वहां आ पहुंची और वह बभ्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इस समय अपने पिता से युद्ध करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो एक क्षत्रिय धर्म के साथ साथ तुम्हारे पिता का भी अपमान माना जाएगा। उलूपी की बातें सुनकर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद कई दिनों तक पिता पुत्र के बीच ये घोर युद्ध चला। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो उसने अपने पिता पर कामाख्या देवी से मिले दिव्य बाण से प्रहार कर दिया। कामाख्या देवी के दिव्य बाण लगते ही अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए।
जब नागन्या उलूपी ने ये देखा तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि की मदद से उलूपी ने अर्जुन को फिर से जीवित किया। पुत्र बब्रुवाहन के हाथों हुई तो मां गंगा जोर जोर से हंसने लगी। कथा के अनुसार मां गंगा ने ही अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को इस तरह भ्रमित किया कि उसने गुस्से में आकर अपने पिता का सिर काट दिया। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद मां गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। पुत्र बब्रुवाहन को मां गंगा की माया से मुक्त किया। श्री कृष्ण ने क्रोधित मां गंगा को भी समझाया कि युद्ध भूमि पर भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था। तब कहीं जाकर मां गंगा शांत हुई। उलूपी ने बाद में अर्जुन की मृत्यु का भेद खोला। उसने बताया कि यह उसकी ही मोहिनी माया थी, क्योंकि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसुदेवता अर्जुन को श्राप देना चाहते थे। उलूपी और उसके पिता ने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की बहुत प्रार्थना की। तब वसुओं ने उन्हें एक मार्ग बताते हुए कहा कि अगर मणिपुर का राजा बब्रुवाहन, जो अर्जुन का पुत्र है, अपने बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। अर्जुन को उसके पाप से छुटकारा मिल जाए, इसलिए उलूपी ने अर्जुन की मृत्यु का स्वांग रचा। अर्जुन का विवाह उलूपी से कैसे हुआ? हालांकि अर्जुन ने तीर्थयात्रा पर अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उलूपी ने तर्क दिया कि उसका ब्रह्मचर्य केवल अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी तक ही सीमित है। उसके तर्क से सहमत होकर अर्जुन ने उससे विवाह कर लिया, नाग के महल में रात बिताई और सुबह सूरज के साथ उठ गया। शांतनु और गंगा का विवाह कैसे हुआ था? गंगा देवी का विवाह किससे हुआ था? देवी गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ था। यह विवाह महाभारत में बताया गया है। शांतनु और गंगा के विवाह से 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक भीष्म थे। शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी। शांतनु और गंगा पिछले जन्म में स्वर्ग लोक में थे। इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। शांतनु ने गंगा के तट पर उनसे मुलाकात की और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु के सामने शर्त रखी कि उन्हें अपने अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली और विवाह कर लिया। जब भी गंगा किसी संतान को जन्म देती, उसे तुरंत नदी में बहा देती। जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने आई तो शांतनु से रहा नहीं गया। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया और उसका नाम देवव्रत रखा। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। सत्यवती किसकी पुत्री थी? महाभारत की पात्र सत्यवती के बारे में अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ के मुताबिक सत्यवती मछुआरे दशराज की बेटी थी। वहीं कुछ के मुताबिक वह चेदी राजा उपरुच वसु और एक शापित अप्सरा की बेटी थी। सत्यवती के जन्म की कहानी। एक किंवदंती के मुताबिक राजा सुधन्वा शिकार खेलने गए थे। इस दौरान उनकी पत्नी रजस्वला हो गईं और उन्हें गर्भधारण की इच्छा हुई। रानी ने एक शिकारी पक्षी के जरिए राजा को अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक और शिकारी पक्षी मिल गया, जिससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली के रूप में रहती थी। उसने वीर्य को ग्रहण कर लिया और गर्भवती हो गई। गर्भकाल पूरा होने पर एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और यह मत्स्यगंधा कहलाए। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।